दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़ा हादसा। यूपीएससी की कोचिंग राव स्टडी सर्किल की लाइब्रेरी में भरा पानी। बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में डूबने से 3 छात्रों की मौत। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की फॉरेंसिक टीम भी कर रही है जांच। दिल्ली पुलिस के डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा 3 छात्रों के शव बरामद। मृतकों में 2 छात्राएं और 1 छात्र। बेसमेंट से निकाले गए तीनों शव भेजे गए अस्पताल। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बिहार की रहने वाली थी मृतक छात्रा। करीब 2 साल से कर रही थी इंस्टीट्यूट में तैयारी। बेसमेंट हादसे में करीब 15 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में छात्रों के साथ लाइब्रेरी के स्टाफ भी शामिल। सभी को तुरंत भेजा गया अस्पताल। पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए गोताखोरों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ टीम ने संभाला मोर्चा। कई लोगों को बचाने में मिली सफलता, नहीं तो बढ़ सकता था मृतकों का आंकड़ा। फायर ऑफिसर अतुल गर्ग के मुताबिक एक छात्र ने बताया हालात केवल 5 मिनट के अंदर बेसमेंट में भर गया था। करीब 12 फीट पानी। तेज फ्लो की वजह से छात्रों को निकलने का मौका नहीं मिला। फायर ब्रिगेड को करीब 7 बजे बेसमेंट में पानी भरने की मिली जानकारी। पहुंचने पर बेसमेंट में जारी था पानी का फ्लो। अंदर फंसे थे छात्र और कोचिंग संस्थान के कर्मचारी। राजेंद्र नगर में बनी बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रही थी राव आईएएस अकादमी की लाइब्रेरी। पानी के तेज फ्लो ने तोड़ डाले लाइब्रेरी में लगे कांच। एक-एक कर हर तरफ से घुसा पानी। तेज बारिश बताई जा रही है जलभराव की वजह। बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में चंद मिनट में इतने बिगड़े हालात की छात्रों को निकलने में लगा करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 3500 स्क्वायर फीट के इलाके में भरा पानी 12 फीट तक पहुंचा। बेसमेंट की छत तक पहुंचने में पानी के गोताखोरों की मदद ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पानी निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की लगानी पड़ी 3 गाड़ियां। रात 9 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के बावजूद सुबह 5 बजे तक बेसमेंट में जमा पानी 12 फीट से आधा फीट पहुंचा। तेज बारिश की वजह से बिल्डिंग के सामने वाली सड़क पर हुआ था जलभराव। सड़क पर कई फीट पानी होने की खबर। पास के सीवर से ओवरफ्लो होकर बेसमेंट में जा रहा था पानी। पानी की बहुत तेज रफ्तार होने से चंद मिनटों में बेसमेंट में पानी भर गया। एक ही एग्जिट और एंट्री का रास्ता, उस रास्ते के जरिए भी पानी के घुसने की आशंका। दिल्ली के राव कोचिंग की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरने से हादसा। पुलिस ने दर्ज किया क्रिमिनल केस। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पुलिस ने दिया जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा। डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा मजबूत केस बनाकर सच लाएंगे सामने। जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली सरकार ने दिए घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने 24 घंटे में घटना पर मांगी रिपोर्ट। कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेयर शैली ओबराय ने कहा सीवर फटने से बेसमेंट में अचानक पानी भरने की आशंका। दोषी होने पर एमसीडी के अधिकारी पर होगी कड़ी कार्रवाई। छात्रों ने उठाए सवाल। कहा राजेंद्र नगर में हर कोचिंग के बेसमेंट में है लाइब्रेरी। परमिशन को लेकर उठाए सवाल। कहा बड़े स्तर पर कानून की अनदेखी। छात्रों की जान के साथ रोज हो रहा है खिलवाड़। डीसीपी के मुताबिक बेसमेंट में था करीब 12 फीट पानी। बेसमेंट में तैरते सामान की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आई। अवैध लाइब्रेरी के सवाल पर कहा जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे। खबरों के मुताबिक लाइब्रेरी में बायोमेट्रिक के जरिए होती छात्रों की एंट्री। बेसमेंट में पानी भरने के बाद बिजली हो गई थी गुल। बिना पावर सप्लाई के नहीं खुलता बायोमेट्रिक से बंद दरवाजा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ ने उतारी 4 टीम। तकरीबन 25 गोताखोरों ने चलाया सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पानी निकालने के लिए लगाई गई। शनिवार शाम 7 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को मिला था रेस्क्यू का कॉल। रात करीब 2:30 बजे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। स्थानीय लोगों ने ऑपरेशन शुरू करने में देरी का आरोप लगाया। राव आईएएस की लाइब्रेरी में 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था। घटना के समय लाइब्रेरी में मौजूद छात्रों की संख्या साफ नहीं। लाइब्रेरी में एंट्री और एग्जिट का सिर्फ एक गेट, उस पर है बायोमेट्रिक लॉक। करीब 1 साल पहले बनी बिल्डिंग में चलती है यूपीएससी एग्जाम की कोचिंग कराने वाले राव स्टडी सर्किल। 4 महीने पहले चलने ऊपरी मंजिल पर क्लासेस और बेसमेंट में लाइब्रेरी। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने जवाबदेही तय करने की मांग की। कहा बीते दिनों पटेल नगर में करंट लगने से छात्र की मौत हुई। अब बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की मौत। बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत। घटना पर फूटा लोगों का गुस्सा। छात्रों ने एमसीडी को बताया जिम्मेदार किया प्रदर्शन। हादसे से परेशान और नाराज छात्रों ने कहा घटना के बाद पुलिस का भारी जमावड़ा। सरकारी अमला जुटा। अगर यही पहले हुई होती जांच तो नहीं होता हादसा। जानकारी मिलते ही मौके पर लगा सभी पार्टी के नेताओं का जमावड़ा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा केजरीवाल, आतिशी और उनकी सरकार भ्रष्ट मामले की हो जांच।
बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने कहा, अपना भविष्य बनाने आए थे बच्चे, लेकिन केजरीवाल और स्थानीय विधायकों ने नहीं सुनी। सीवर साफ कराने की मांग, दोनों नेता बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार। बासुरी स्वराज के आरोप पर बोले आप विधायक दुर्गेश पाठक, बीते 15 साल से था बीजेपी का पार्षद, क्यों नहीं बनवाई गई नालियां? मामले पर सियासत की जरूरत नहीं। और अब देख लेते हैं बारिश और हाहाकारी बाढ़ से जुड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड। आज देश के पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, गोवा, अंडमान और निकोबार में भी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आसमानी आफत बनी मुसीबत। बारिश के चलते वरारा नदी में उफान आया। निचले इलाकों में मंडराए खतरा। बाढ़ को लेकर कई गांव में अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कोल्हापुर में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर नजर। जिला मजिस्ट्रेट से की गई चर्चा। लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए सीएम ने दिए निर्देश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का कहर। शिरोली में पुणे बेंगलुरु हाईवे पर अफरा तफरी। सर्विस रोड पर बाढ़ का पानी घुसने से मचा हड़कंप। शहर से लेकर हाईवे तक बाढ़ से तबाही। साइबर सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश से 5 इलाके जलमग्न। सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह पानी में डूबी गाड़ियां। सिकंदरपुर घोसी इलाके में वाटर लॉगिंग की तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के यवतमाल में अरनी तालुका में बाढ़ का कहर। उमरी कापेश के नाले में बहती नजर आई बैलगाड़ी। बहने लगे बैल। पीछे बंधी गाय बाढ़ के पानी में बही। किसान ने की बचाने की कोशिश। ओडिशा के मलकानगिरी में भारी भूस्खलन। 18 गांव के संपर्क टूटे। सड़क पर आधा हिस्सा ढहा। जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से गुजर रहे हैं लोग। एमपी के रायसेन में बारना डैम में ओवरफ्लो। बारना बांध के खोले गए 4 गेट। 18,000 क्यूसेक पानी रिलीज। निचले इलाकों में रहने वालों को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश। बेतवा में बाढ़ के हालात। बाढ़ के पानी में डूबा पुराना बेतवा पुल। भारी बारिश का अलर्ट जारी। कलेक्टर बोले पुल के ऊपर पानी हो तो उसे पार नहीं करें। मध्य प्रदेश के पन्ना में झमाझम बारिश से नदी में आए उफान। पानी के बहाव में बही बोलेरो कार। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर गाड़ी को खींचा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारिश का कहर। किरंदुल में भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही। आयरन और प्लांट के 11 सी सेक्टर से लगातार निचली बस्ती में घुस रहा है पानी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पर असर। कई जिलों में बाढ़ से ढहे मकान। कई गांव टापू में तब्दील। आवागमन बाधित है। हाईवे पर पानी भरने से टूटा संपर्क। भारी बारिश के बीच भारत के नियाग्रा नाम से मशहूर चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती पर्यटकों को लुभा रही है। चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने के लिए बस्तर आ रहे हैं पर्यटक। शिमला में हुई जोरदार बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई हल्की गिरावट। मौसम हुआ सुहाना। बारिश के बाद छाई धुंध। खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने नजर आए पर्यटक। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। नॉर्थ ब्लॉक और पंडित पंत मार्ग से जलभराव की तस्वीरें सामने आई। ट्रैफिक की रफ्तार पर असर। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान। नौ सेकंड न्यूज में अब वक्त है देश की राजनीति की खबरों को जानने का। बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन। पहले दिन पीएम मोदी ने गुड गवर्नेंस पर दिया जोर। 16 राज्यों के 13 मुख्यमंत्री और 15 डिप्टी सीएम हुए शामिल। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री परिषद की मीटिंग में केंद्र सरकार का रोड मैप किया पेश। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने को लेकर चर्चा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। विकसित भारत के एजेंडे पर हुई चर्चा। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के सीएम रहे मौजूद। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बोले 2047 तक भारत को विकसित बनाना हर किसी की महत्वाकांक्षा। इसके लिए राज्य को सक्रिय भूमिका निभाने की हिदायत। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी। कहा बैठक में माइक बंद कर मुझे बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार पर लगाया बंगाल के साथ भेदभाव करने का आरोप। सीएम ममता बनर्जी के आरोप पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली मुख्यमंत्री को पूरा समय दिया गया। माइक बंद करने की बात गलत है। कोलकाता पहुंचकर सीएम ममता का एक बार फिर हमला। मीटिंग में बुलाकर किया गया पान। असम के सीएम को 20 मिनट और मुझे 5 मिनट बोलने का मौका दिया। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का वार। कहा झूठ बोल रही है ममता बनर्जी। टीएमसी पॉलिटिक्स ड्रामे से भरी। बंगाल का भला करने की इच्छा होती तो ममता मीटिंग से बाहर नहीं निकलती।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता पर निशाना, कहा ममता बनर्जी जो बातें कह रही है मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रही हैं, उनके पास स्क्रिप्ट थी। कांग्रेस नेता राजू शुक्ला बोले ममता बनर्जी का माइक बंद करना गलत, जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं है, नीति आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा। नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर केसी त्यागी ने सफाई दी, कहा निजी कारणों की वजह से मीटिंग में शामिल नहीं हुए नीतीश, बेवजह मामले को तूल देना गलत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर तंज, बोले मांग से जब ज्यादा मिल गया तो मीटिंग में आकर क्या करेंगे। पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज प्रसारण, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में सुनेंगे कार्यक्रम। संसद के मामले को न्यायपालिका ले जाने पर एक सांसद सस्पेंड, उपराष्ट्रपति ने दी जानकारी, कहा संसद के अंदर जो होता है उसमें अध्यक्ष के अलावा कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की आज होगी बैठक, 29 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र के बारे में मंथन होगा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के 2 दिवसीय हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन, भिवानी और रोहतक के सापला में जनसभाओं को करेंगी संबोधित। हरियाणा के यमुनानगर में सुनीता केजरीवाल की रैली, कहा दिल्ली और पंजाब को बदला है, अब हरियाणा को बदलना है, एक नया हरियाणा बनाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ये अजीत गुट ने कसी कमर, आज से जन सम्मान यात्रा की होगी शुरुआत, ये यात्रा राज्य के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। यूपी चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, बोले यूपी में सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आजाद समाज पार्टी। सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद की जीत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची मेनका गांधी, हलफनामे में सांसद रामभुआल निषाद पर सच छिपाने का आरोप, चुनाव रद्द करने की मांग। न्यूयॉर्क से कथावाचक मुरारी बापू एबीपी न्यूज से बोले मुझे इजाजत मिले तो मैं रूस यूक्रेन बॉर्डर पर 9 दिन की राम कथा कहना चाहता हूं, ये एक संत की इच्छा है। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक मुद्दे पर बोले हिंदू और हिंदुत्व कभी हिंसक नहीं हो सकते, हिंदू को हिंसक कहना सनातन धर्म का अपराध है। केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की सोने पर सफाई, बोले मंदिर के गर्भगृह में 23 किलो सोना, 230 किलो सोना नहीं, कांग्रेस के लोग झूठ फैला रहे हैं। और अब देश की बड़ी खबरें देख लीजिए सिर्फ 9 सेकंड। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएटी का एक आतंकी ढेर, हथियार और चाइनीज राइफल बरामद, मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद। कुपवाड़ा में शहीद हुए मोहित राठौर का बदायूं में आज अंतिम संस्कार, जम्मू कश्मीर में सेना ने दी श्रद्धांजलि, पाकिस्तानी बैट का मुकाबला करते हुए मोहित ने दी शहादत। प्रियंका गांधी ने शहादत को किया नमन, कहा 49 दिनों में 14 आतंकी हमले हुए हैं जिनमें 15 जवानों की शहादत हुई, यह देश के लिए बहुत चिंता की बात। जम्मू कश्मीर के रियासी में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस और सेना के जवानों ने शुरू किया सर्च अभियान, 2 संदिग्धों के दिखने पर हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में महिला माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, मुख्य धारा से जुड़ेंगी महिलाएं। दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर डीटीसी बस में बम होने की खबर से मचा हड़कंप, दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, जांच में बम होने की पुष्टि नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एटीएस कमांडो की हुई तैनाती, किसी भी तरह की घटना से जल्द निपटने में मिलेगी मदद। मेरठ में कांवड़ियों का जमकर बवाल, कांवड़ पर थूकने का लगाया आरोप, गुस्साए कांवड़ियों ने लगाया हाईवे पर जाम हटाने में पुलिस के छूटे पसीने। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों को कार ने मारी टक्कर, गुस्साए कांवड़ियों ने कार को पलटकर तोड़फोड़ की। हरिद्वार कांवड़ मेले में सुरक्षा चाक चौबंद, कांवड़ियों ने सुरक्षा के लिए जगह जगह लगाए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे के जरिए की जा रही है यात्रा की निगरानी। नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने धनबाद से पवन नाम के ड्राइवर को किया गिरफ्तार, उसकी निशानदेही पर एक तालाब में बोरी में मोबाइल मिले, 2 इंसुलेटर, गले हुए डॉक्यूमेंट्स भी बरामद।
मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में CSIR एंड नीट परीक्षा में रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर से नकल कराने का मामला, STF ने 4 अभ्यर्थी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत, 5 बच्चों ने मौके पर दम तोड़ा। जम्मू के किश्तवाड़ से आ रही थी कार। रामेश्वरम के पास पंबन में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल जल्द ही जनता के लिए खुलेगा। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन हो चुका है स्थापित, अंतिम चरण का काम जल्द होगा पूरा। तिहाड़ जेल में 125 कैदियों के HIV रिपोर्ट पॉजिटिव, 10,500 कैदियों की कराई गई थी मेडिकल जांच। तिहाड़ जेल में फिलहाल 14,000 कैदी। नवसगढ़ न्यूज में अब देख लीजिए देश की अलग अलग राज्यों की बड़ी खबर। कानपुर में चलते ट्रक में लगी भयंकर आग, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड के लोगों ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। नवी मुंबई में 4 मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, 2 लोगों को बचाया गया। हादसे से पहले इमारत में हुए कंपन के बाद 52 लोग समय रहते निकल गए थे। यूपी के रामपुर में बरसाती नाले में बही बच्ची का 35 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं। डीएम और एसपी ने घटनास्थल का जाकर जायजा लिया। बच्ची की तलाश में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। करीमगंज गांव की घटना। वाराणसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, ग्रीन बेल्ट में बने 2 होटल किए गए जमींदोज। 3 मंजिला निर्माण की इजाजत थी, नियमों को ताक पर रखकर 6 मंजिल तक निर्माण किया गया था। यूपी के प्रयागराज में सीसीटीवी से क्लासरूम की मॉनिटरिंग करेगी योगी सरकार। ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद गवर्नमेंट कॉलेज की कक्षाओं पर सरकार रखेगी नजर। प्रयागराज से हो रही है शुरुआत। वाराणसी में होटल को जमींदोज करने के दौरान कार्रवाई का विरोध कर रहे परिजनों से एडीएम सिटी की बदसलूकी का वीडियो वायरल, परिजन के सिर पर मारते कैमरे में हुए कैद। दिल्ली में यमुना नदी के दूषित पानी को साफ करने के लिए आंदोलन तेज करेंगे किसान। दूषित हो चुकी यमुना के जीर्णोद्धार के लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान। और चलिए खेल की दुनिया की खबरों का रुख करते हैं 9 सेकंड। श्रीलंका पर फतह और एशिया कप पर महिला क्रिकेट टीम की नजर। इस पूरे मामले में सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी के नए रोल में शानदार शुरुआत की। बैटिंग में भी सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी पारी खेली। श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में सिर्फ 26 गेंद पर सूर्य ने 58 रन बनाए। सूर्य ने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने भारत के लिए तेज शुरुआत की। दोनों ने पहले 6 ओवर में 74 रन बना डाले। जायसवाल ने 21 गेंद पर 40 रन तो गिल ने 16 गेंद पर 34 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत ने बीच के ओवर्स में 33 गेंद पर 49 रन की पारी खेली। पंत ने श्रीलंका के खिलाफ 6 चौके और 1 छक्का मारा। पंत ने सूर्य के साथ 76 रन की साझेदारी की। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने 213 रन का बड़ा स्कोर बनाया। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 5वीं बार T20 में 200 से ज्यादा रन बनाए। आखिरी 6 ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 60 रन जोड़े। गेंदबाजी में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट 3 विकेट रियान पराग ने लिया। अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट निकाले। भारत ने 3 T20 की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 आज खेला जाना है। यह मुकाबला शाम 7 बजे पलेकेरे में ही होना है। T20 एशिया कप में फाइनल में भारतीय महिला टीम की टक्कर आज श्रीलंका से होगी। यह मुकाबला दोपहर 3 बजे से होगा। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया। ओलंपिक में 22 साल की मनु भाकर ने कमाल कर दिया। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में वो तीसरे नंबर पर रही। इस जीत के साथ मनु भाकर फाइनल में पहुंच गई। आज मनु भाकर भारत के मेडल का खाता खोल सकती हैं। शूटिंग में आज दोपहर 3:30 बजे उनका फाइनल मुकाबला है। 20 साल बाद कोई भारतीय महिला शूटर ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में पहुंची। 2020 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता भारतीय हॉकी टीम ने 2024 ओलंपिक में जीत के साथ आगाज किया। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। हॉकी के सांसें रोक देने वाले मुकाबले में 2 मिनट का वक्त बचा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच स्कोर 2-2 की बराबरी पर था। कैप्टन मनदीप सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक में गोल करके जीत दिलाई। इसके अलावा विवेक सागर और हरमनप्रीत सिंह ने भी गोल दागे। सात्विक और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन के मेंस डबल इवेंट में शानदार शुरुआत की है। ग्रुप सी में अपने पहले मैच में फ्रांस के लुकास और रोनन को हराया।
बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने मेन सिंगल्स में अपना पहला ग्रुप मुकाबला जीत लिया है। लक्ष्य सेन ने अर्जेंटीना के केविन कार्डन को हराया। तीरंदाजी में आज भारतीय महिला टीम से बड़ी उम्मीद रहेगी। दीपिका कुमारी, अंकित भक्त और भजन कौर का आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। क्वालिफिकेशन में भारतीय महिला टीम चौथे स्थान पर रही थी। आज ही मेडल राउंड होंगे।